effect, like it lowers blood pressure, okay, and आपका inflammation है उसको जल्दी से recover करता है। एंड इसमें फ्लेवोनॉइड्स बहुत सारे हैं। फ्लेवोनॉइड्स क्या करता है, हमारा जो भी फ्री रेडिकल्स हैं बॉडी में, कैंसर सेल्स हैं, उसको बॉडी से रिमूव करता है, ट्रीट करता है। इट हैज़ लॉट्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इंसोम्निया में, जिनको अच्छे से नींद नहीं आती या रात में जल्दी टूट जाती है, लाइक 1 बजे 2 बजे नींद खुल गई फिर नींद नहीं आ रही है, उस केस में इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। Patient can have once or twice in a day, okay, इसको just आप chop करके boil करके आप as a tea, I don't recommend anyone tea लेने के लिए जो normal tea होता है, क्योंकि उसके काफ़ी कुछ साइड इफ़ेक्ट्स है अगर हम उसको ज़्यादा बॉईल करते हैं। तो उसका ये बहुत अच्छा रिप्लेसमेंट है अगर आप काम कर रहे हैं, आपको कुछ चाहिए बीच में रिफ्रेशमेंट के लिए। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड इसके बेनिफिट्स हैं, कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। एंड किडनी पेशेंट को स्पेशली इसको अवॉइड करना चाहिए बिकॉज इसमें बहुत अच्छा पोटाशियम है। पोटाशियम हमारे लिए नेसेसरी है बहुत सारे फंक्शन के लिए, न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस के लिए, बट किडनी पेशेंट्स में हमें रिस्ट्रिक्शंस करना होता है, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स हमें चलना होता है, तो रैंडमली दे कांट टेक दैट, अदरवाइज इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। ओके, क्योंकि ये नर्व इम्पल्स को बहुत नॉर्मलाइज करता है, सूद करता है, इसकी वजह से इसमें कामनेस, जिसमें बहुत एंजाइटी है, बच्चे जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। तो इन बिटवीन दे स्टडी टेक कॉफ़ी एंड ऑल। तो कॉफ़ी क्या करता है, हमारा ब्लड प्रेशर हायर करता है, ब्लड सप्लाई फास्ट करता है, इसी वजह से उन्हें नींद नहीं आती। वो रात में नींद उड़ाने के लिए कई बार बच्चे पीते हैं कि उन्हें नींद ना आए और वो सो ना जाए और वो पढ़े, बट इट इज़ हार्मफुल फॉर लॉन्ग टर्म हार्ट के लिए। सो दे कैन स्विच टू दिस, इससे माइंड स्टेबल होता है, कामनेस आता है, एंजाइटी दूर होती है। तो इट इज़ रिकमेंडेड फॉर स्टूडेंट्स एंड older age people who have suffering from insomnia and who have high blood pressure. They should take this drink without any sugar and jaggery, anything. So you should boil in water. Anyone normal patient, normal person है, they also should take once in a day at least. Okay, इसको खाली पेट में भी ले सकते हैं आप इजीली। इसको घर पे छोटा सा पॉट में भी आप लगा सकते हैं, अगर लैंड नहीं है तो आप छोटा सा, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, और ग्रो होने के बाद ये जल्दी प्लांट मरता नहीं है। सो इसको आप इजीली प्लांट करिए घर पे, एंड अगर अवेलेबल है बाहर से ठीक है, अदरवाइज कोशिश करिए घर पे प्लांट करने के लिए। घर के एटमॉस्फेयर भी इससे अच्छा होता है, मॉस्किटोज नहीं एंटर करते। सो इट इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ एंड आवर सराउंडिंग्स। So I recommend कि everyone should find this lemongrass plant. ये काफ़ी बड़ा हो जाता है, लाइक आप छोटा सा पॉट में भी लगाएंगे तो इसकी हाइट काफ़ी लंबी हो जाती है, लाइक एक 4 फुट जैसी हाइट आराम से हो जाती है छोटे से पॉट में भी। तो आप इजीली इसको ग्रो करिए एंड यू शुड टेक इन इवनिंग मील और इन योर अर्ली मॉर्निंग टी विद योर फैमिली। आप बच्चों के साथ भी इसको शेयर करके पी सकते हैं। तो इट इज़ अ गुड snacking like partner for you. एंड आज के डेट में जैसे इतना ज़्यादा कोरोनरी आर्टरी डिजीजेस हैं, तो उस केस में एवरी पर्सन शुड टेक दिस। डायबिटिक पर्सन ऑल्सो कैन टेक दिस। जस्ट किडनी के जो पेशेंट्स हैं उनको अकॉर्डिंग टू डाइटिशियंस चलना होगा कि उनका पोटाशियम लेवल कैसा है। अगर नॉर्मल है देन ही कैन टेक, ही और शी कैन टेक, अदरवाइज उनको रिस्ट्रिक्शन में रखना होगा। बिकॉज किडनी डिजीज ऐसे है कि जो बाकी लोगों के लिए जो हेल्दी चीज़ है वो भी हम उनको नहीं दे सकते, बिकॉज उनका फिल्ट्रेशन प्रोसेस काफ़ी कुछ ख़राब हो जाता है। तो दैट्स व्हाई।
सो हम कार्डियक मसल हमने पढ़ा था एंड मसल हमने कंप्लीट कर दिया था लास्ट क्लास में. स्केलेटल सिस्टम एंड मसल हमने कंप्लीट किया था. नाउ लिम्फेटिक सिस्टम भी हो गया था. डाइजेस्टिव सिस्टम पे हम आने वाले थे, राइट? सो टू इम्प्रूव योर डाइजेस्टिव सिस्टम ऑल्सो दिस इज गुड. ओके, एंड इट लुक्स लाइक सिर्फ घास के जैसा लगता है. इसका जो बॉटनिकल नेम है दैट इज सिट्रोनेला. ओके, तो आप ऑनलाइन या फिर आपका नेबरिंग जो नर्सरी है वहां से आप ले सकते हैं एंड यू कैन प्लांट इट एट योर होम. सो टुडे वी विल स्टार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम. ये स्टार्ट कहाँ से होता है डाइजेस्टिव सिस्टम? हमारा माउथ से. ठीक है, हमने खाना खाया तो माउथ में, जैसे मैंने मान लीजिए मैंने एक बाइट ऑफ राइस खाया. ओके, राइस मैंने मुंह में डाला, उसको टीथ की हेल्प से च्यू किया, सलाइवा निकला क्योंकि मैंने खाना खाया, बॉडी को ना उसको समझ में आया कुछ तो मुंह में गया है, इसको लिक्विडिफाई करना है. तो इसमें क्या ऐड हुआ? माउथ में सलाइवा ऐड हुआ. ओके, सलाइवरी ग्लैंड ने रिलीज किया. किसने किया? फर्स्ट पार्ट सलाइवरी ग्लैंड ने. ओके, देन उसमें मिक्स किया, देन हमने इसको स्वेलो किया विद द हेल्प ऑफ टंग. ठीक है, रोल प्ले किया टंग ने, और जब हम च्यू कर रहे थे तभी भी टंग ने किया इसको टर्न एंड ट्विस्ट करने का फूड पाइप में. इसको हम इसोफेगस भी बोलते हैं. ठीक है, व्हाट एक्चुअली नेम है इसका? फूड इसोफेगस है. बचपन में छोटे बच्चों को हम फूड पाइप के नाम से बोलते हैं बिकॉज यहाँ से फूड पास होता है. तो फूड पाइप में इसोफेगस में मसल्स होते हैं जो ऐसे इस तरह से, मान लीजिए मसल है और ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलैक्स होते हैं, फिर ऐसे पुश करता है, फिर लाइक इट इज लाइक दिस. ऐसे मसल, ऐसे पाइप है ना. तो ये यहाँ से ऐसे पुश होगा, देन खाना इधर जाएगा, फिर यहाँ से पुश होगा, फिर खाना नीचे जाएगा, फिर यहाँ से पुश होगा, खाना नीचे जाएगा. तो इस तरह से पेरिस्टालसिस मूवमेंट की हेल्प से खाना पुश हो के नीचे जाता है. ओके, नीचे जा रहा है. समटाइम्स क्या होता है, हमें हिकअप्स आ जाती है ना, हिकअप आती है, कफ हो जाता है. तो कफ कब हो सकता है? या तो खाना इधर उधर जा रहा है जहाँ नहीं जाना चाहिए, लाइक विंड पाइप में जाने का चांसेस हो रहा है. तो क्या होगा? बॉडी कफ करेगा, खांसी करेगा, बोलेगा निकालो इसको यहाँ से. देन कफ करता है, देन हम स्वेलो करते हैं तो हिकअप्स भी समटाइम्स आता है. तो कहीं पे वो खाना टक रहा है जिसकी वजह से हम हिकअप कर रहे हैं, बॉडी उसको बाहर की ओर निकालने की कोशिश कर रहे हैं. ठीक है, देन हम स्वेलो कर रहे हैं. उसके बाद खाना जा रहा है स्टमक में. ठीक है, फर्स्ट कहाँ गया? स्टमक में. स्टमक इज व्हाट? इट इज अ काइंड ऑफ बैग. ठीक है, एक थैली के जैसा है ना, ऐसा करके, ये ऐसा ऐसे करके एक बैग के जैसा है. तो खाना ऐसे आया, इस बैग में ऐसे आके रेस्ट किया. ठीक है, यहाँ पे रेस्ट कर रहा है और इसके वॉल में से बहुत सारे HCl सिक्रीशन होता है. जब खाना आया तो खाना को ऐसे तो नहीं ये खाना गलेगा, लाइक डाइजेस्ट करना, उसको ब्रेक डाउन करना है, तोड़ना है. हमने टीथ की हेल्प से तो ब्रेक डाउन किया, बट उतना ज्यादा ब्रेक डाउन नहीं किया जितना हमारा ब्लड उसको एब्जॉर्ब कर सके. देन ये गया हमारा स्टमक में, जहाँ पे उसको और छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन होना है जिससे कि उसका न्यूट्रिशन हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर सके. ठीक है, सक कर सके काइंड ऑफ. देन हमारा स्टमक में गया, वहां से HCl सीक्रेट हुआ. HCl सीक्रेट होने से काफी जो न्यूट्रिएंट है वो ब्रेक डाउन हुआ. ठीक है, प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हुआ, सम प्रोटीन्स ब्रेक डाउन हुआ, एंड वहां पे चर्निंग हुआ. वहां स्टमक है ये मेरा, ऐसे 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 वो भी चर्न होता रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे. इट इज काइंड ऑफ बलून जो ऐसे ऐसे प्रेस होता है, ऐसे होता है. इस तरह से मसल्स उसके चर्न होते हैं. ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो पेट फूल जाता है ना, वो बहुत छोटा रहता है. जब खाना जाता है तो वो फूलता है थोड़ा, दैट इज नॉर्मल क्योंकि वो इलास्टिक होता है. तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए खाना खाया पेट फूल गया क्या हो गया, बट इट इज नॉर्मल. वो सिकड़ा हुआ था, है ना, श्रिंक था, खाना गया, फूला और वो इलास्टिक हो गया. तो बढ़ने के बाद वहां पे खाना HCl मिला और वहां पे चर्निंग हो रहा है आराम से, काफी टाइम लेके 2-3 घंटे में वहां पे चर्निंग हो रहा है. उस प्रोसेस को, वो जो सिकुड़ रहा है, ऐसे हो रहा है, सिकुड़ रहा है, ऐसे हो रहा है, इसको बोलते हैं चर्निंग प्रोसेस. ओके, तो ये जो चर्निंग हो रहा है, देन
यहाँ पे काफी न्यूट्रिशन ब्रेक डाउन हुआ. उसके बाद चर्निंग होने के बाद, if I can share that diagram. Okay, I'll share this diagram. Wait a minute. ओके, दिख रहा है आपको डायग्राम जो मैंने शेयर किया है? ओके, यहाँ पे हिंदी वाला है, मैं इसको इंग्लिश में बता दूंगी. ये आ गया आपका. ओके, पॉइंटर नहीं दिख रहा. आई थिंक आप लोग को पॉइंटर दिख रहा है क्या? नहीं मैडम. ओके, आई एम ट्राइंग. ओके, आई थिंक अभी दिख रहा है आपको पॉइंटर. क्या बोले 72? मिस कुसुम नायक, काइंडली म्यूट योर माइक. नहीं मैडम, नहीं, कर्सर नहीं दिख रहा है. ओके, I'll take a few seconds. Wait.
ओके, फूड जैसे माउथ से आया, देन इसोफेगस से गया, देन स्टमक देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा है आमाशय, ओके, दैट इज स्टमक। स्टमक में फूड जाएगा, देन यहाँ पे चर्निंग प्रोसेस होगा एंड यहाँ पे क्या सिक्रीट होगा, HCl, ओके। यहाँ पे ओके, स्टमक में HCl सिक्रीट होगा एंड फूड विल बी चॉर्न देयर एंड वहां पे और ब्रेक डाउन होगा, क्या क्या डाइजेस्ट होगा वहां पे, प्रोटीन्स मेनली, ओके, प्रोटीन्स एंड कार्ब्स। माउथ में हमने जब सलाइवा मिक्स किया च्यूइंग के टाइम, वहां पे भी कार्ब्स डाइजेस्ट हुआ। विच कार्ब्स में भी टाइप्स होते हैं, लाइक ओके, वहां पे स्टार्च, जो राइस में स्टार्च था वो अराउंड 30 to 40% माउथ में ही डाइजेस्ट हुआ, माउथ में ही कन्वर्ट हो गया स्टार्च माल्टोज में, ओके। हमने जब सलाइवा मिक्स किया तो उसमें थोड़ा सा हमें स्वीटिश टेस्ट आता है ड्यू टू इट इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज, ठीक है, दैट इज काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इट इज अ स्टार्च, ओके। देन हमने स्वेलो किया, इसोफेगस में गया, ये जो पाइप जैसी दिख रही है माउथ से लेकर आपको स्टमक तक, वो सामने में लीवर दिख रहा है, ये यहाँ पे इसका रोल नहीं है, डायरेक्ट ये जाएगा स्टमक में। एंड जो इसोफेगस है, जो यहाँ पे हिंदी में ग्रास नली लिखा है, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। यहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है, कुछ भी सिक्रीशन नहीं होता है, जस्ट इट इज अ पैसेज ऑफ फूड, ओके। ओके, देन स्टमक में गया, यहाँ पे चर्निंग हुआ एंड कुछ ब्रेकडाउन हुआ लाइक प्रोटीन्स एंड सम कार्बोहाइड्रेट्स, ओके।
उसके बाद ये जो फूड है चर्निंग होने के बाद ये जो चर्निंग होगा स्टोमक में इसको बोलते हैं काइम। ओके, तो ये जो काइम है, अब जो फूड हमने राइस खाया था वो बन चुका है काइम। इट इज अ ग्रीन काइंड ऑफ कलर और वो एक बॉल जैसा लाइक ऐसे करके अगर हम राइस का बॉल जैसा बना देंगे वैसा काइंड ऑफ हो गया है। अभी वो गया खाना कहाँ पे, डेओडेनम में। ये जो टर्न है यहाँ पे स्टमक से ये जो ऐसे टर्न जा रहा है यहाँ पे डेओडेनम है। ओके, तो डेओडेनम में आपका खाना अभी पहुंचा। अभी डेओडेनम में यहाँ पे कनेक्शन है बहुत सारा। देखिए लीवर से कनेक्शन, लीवर दिख रहा है आपको ट्रायंगल शेप। ओके, जो लीवर है ट्रायंगुलर शेप, वहां से बाइल सिक्रीट हो रहा है कंटिन्यूअसली और वो जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है। ओके, बाइल इज अ काइंड ऑफ जूस जो हमारा फैट को डाइजेस्ट करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, जैसे इमल्सिफाई करता है। आपने इमल्सिफाई वर्ड अगर सुना होगा, अगर आप पानी लेते हैं उसमें अगर ऑयल डालते हैं तो वो उसमें मिक्स नहीं होता है। अगर उसको बहुत ज्यादा ब्रेक डाउन कर दे, मिक्सी में चला दे, बहुत छोटा मॉलिक्यूल कर दे, तब वो मिक्स जैसा लगेगा, राइट। तो वैसा ही जो बाइल है वो बहुत ब्रेक डाउन कर देता है, उसका बहुत छोटा मॉलिक्यूल्स में फैट को कर देता है। एंड वो बाइल कहाँ पे स्टोर था, आपका डेओडेनम, सॉरी गॉल ब्लैडर में। ओके, तो गॉल ब्लैडर से निकल के आपका जूस गया डेओडेनम में और वो जो फूड यहाँ से पास हो रहा है उसमें जाके मिक्स हुआ। ओके, एंड यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्टमक के थोड़ा बैक साइड में आपको लीफ जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, दैट इज पेनक्रियास। ओके, तो पेनक्रियास में मैं एक दिन एडजस्ट करती हूँ, एक इंग्लिश वाला भी डायग्राम आपके साथ शेयर कर दूंगी एंड उसमें फिर से एक बार हम कर लेंगे। ओके, देन पेनक्रियास में पेनक्रियास दिख रहा है आपको, पेनक्रियास लीफ जैसा ये बिहाइंड स्टमक होता है। स्टमक में आर पर दिख रहा है ऐसा होता नहीं है, वो बैक साइड ऑफ स्टमक है एंड वहां से भी जूस सिक्रीट हो रहा है, दैट इज इंसुलिन। ओके, तो यहाँ से भी इंसुलिन सिक्रेट होता है और ये डेओडेनम में जाके यहाँ पे मीट करता है, मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से जैसे ही स्टमक फिनिश हुआ और ये जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर है यहीं से स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है डेओडेनम जो यहाँ पे है और यहाँ पे आपका फूड में जो बाइल था वो मिक्स हो गया। क्यों? आपका जो खाने में फैट था उसको इमल्सिफाई करने के लिए, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। ओके, देन ये फूड यहाँ से पास होके उसमें बाइल मिक्स होके कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जो कि आपका ये जो ग्रीन जैसा दिख रहा है इसके अंदर जो भी पार्ट दिख रहा है दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, ऊपर से ही स्टार्ट हो गया था, बाहर से ही स्टार्ट हो गया था, अभी इसके अंदर भी स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, जेजुनम एंड डिओडेनम। ठीक है, देन ये गया यहाँ पे इलियम में, उसके बाद इसी का मान लीजिए 2 पार्ट करेंगे। यस, ओके, देन इसमें 2 पार्ट्स है, इलियम एंड जेजुनम। देन इलियम में गया, वहां पे भी थोड़ा खाना जो अब खाना पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के पहले तक। ओके, देन अब खाना वहां पे जो भी है उसका जो न्यूट्रिशन है वो एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो गया। हमने सब कुछ ब्रेक डाउन कर दिया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंचने तक। देन अब एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो रहा है, जो भी खाना है उसमें जो न्यूट्रिशन है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब मिनरल्स, विटामिन्स को तो ब्रेक डाउन होने की जरूरत ही नहीं है, वो हमने जैसे खाया वैसे ही वो रेडी टू एब्जॉर्ब है। तो हमें सिर्फ स्टमक तक प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने की जरूरत थी। देन अभी एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, देन
देन स्मॉल इंटेस्टाइन, इस तरह से मान लीजिए मैंने एक स्मॉल इंटेस्टाइन का सेक्शन किया, ठीक है। इसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर होता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, लाइक ये अगर वॉल है स्मॉल इंटेस्टाइन की इनर वॉल, तो उसके अंदर ऐसे ऐसा 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 स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। इट इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, इसमें समझ लीजिए बहुत छोटी छोटी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ से फूड ऐसे पास हो रहा है, ऐसे खाना ऐसे जा रहा है, ठीक है। अब ये जो खाना जा रहा है, इसमें ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें से जो न्यूट्रिशन है इसको एब्जॉर्ब कर रही है ना, एक तरह से सक कर रही है, ठीक है। तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से जो भी न्यूट्रिशन था एब्जॉर्ब किया। अभी ये जो जब हमें डायरिया होता है या फिर लूज मोशन होता है, तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये डैमेज हो जाता है, ये थोड़ा सा इतना स्ट्रेट नहीं रहता, ये थोड़ा सा कह सकते हैं टिल्टेड हो जाता है या डैमेज हो जाता है, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी नहीं रहती। और ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें आर्टरीज की सप्लाई है, यहाँ से आर्टरीज की सप्लाई है। ओके, यहाँ से आर्टरीज का सप्लाई है, तो यहाँ से जो एब्जॉर्ब किया ये सीधा गया आपका ब्लड में। ओके, तो ये वलाई जो है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, ये इसको बहुत हेल्दी रखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ही नहीं होगा। हम खाएंगे अच्छी चीजें मगर इसमें एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। तो इसको हेल्दी रखने के लिए वी हैव टू ईट सम फाइबर इन योर डाइट, लाइक आपका सैलेड्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, ये आपके डेली डाइट में होना चाहिए। वाटर सफिशिएंट होना चाहिए जिससे कि ये क्लीन अप भी हो सके, जिससे यहाँ पे तो ये इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा जाके यहाँ पे ऐसे ऐसे स्टक हो जाता है, ठीक है। तो अभी स्टक हो गया तो उसके ऊपर एक लेयर सी आ गई, अभी वो एब्जॉर्प्शन कैसे करेगा, राइट। तो इसको क्लीन रखना बहुत जरूरी है, तो इसके लिए स्टूल पास करना जरूरी है। जिनको कॉन्स्टिपेशन है उनके लिए यही ट्रीटमेंट है, दे हैव टू टेक एटलीस्ट 3 to 4 लीटर डेली, दे हैव टू टेक लेक्सेटिव्स लाइक मिल्क एट बेड टाइम, मिल्क लेना बहुत अच्छा है, गर्म दूध नहीं लेके नॉर्मल रूम टेम्परेचर मिल्क लेना चाहिए। एंड लीफी वेजिटेबल जो कि फाइबर है, फाइबर क्या करता है, जो बोलस है, जो हमारा फूड का मैंने बोला ना, खाना एक बोलस के फॉर्म में बन जाता है। काइम जो है बाद में एक बॉल जैसा शेप बना लेता है, उसको बोलते हैं बोलस, ठीक है। तो ये जो बोलस बना लेता है उसको एक मास देने के लिए, अगर हम अच्छे से फाइबर नहीं होगा तो बाइंड नहीं होगा प्रॉपर्ली और वो मूव होने में हेल्प नहीं होगा उसको। तो इसमें फाइबर होना जरूरी है जिससे कि एक वो बॉल जैसा बना सके, एक मास बना सके जिससे वो खाना इजीली पास हो, ठीक है। देन ये फूड यहाँ से पास होके एब्जॉर्प्शन अभी यहाँ पे सारा हो गया, यहाँ से जो आर्टरीज है इसमें गया, न्यूट्रिशन सारा चला गया। देन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से खाना गया, उसके बाद हमारा कहाँ, लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, यहाँ पे खाना चला गया। तो यहाँ से जब फूड पास हो रहा है तो यहाँ पे अब कुछ एब्जॉर्प्शन नहीं होता, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स सब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो चुका है, ठीक है। ये जो ग्रीन वाला पार्ट दिखा रहा है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें सिर्फ वाटर ही एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, और कुछ भी वापस ब्लड में नहीं जाता। तो जब खाना इसमें आया, यहाँ से पास हो रहा है,
तो खाना का जो हमारा वेस्ट है, ठीक है, अब वो वेस्ट बन गया, अब उसमें न्यूट्रिशन नहीं है, तो अब वो यूज का नहीं रहा, तो दैट वी कैन से दैट वेस्ट। ओके, अब वो काइम नहीं रहा, बोलस नहीं रहा, तो यहाँ पे जाके वो बन गया वेस्ट प्रोडक्ट लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन में जो कंसिस्टेंसी है वेस्ट प्रोडक्ट की, दैट इज नॉट ऑप्टिमम। अभी वहां पे थोड़ा लिक्विडी फॉर्म में रहता है, तो अभी क्या होगा, जितना भी उसका एक्स्ट्रा वाटर है वो वापस बॉडी में रीएब्सॉर्ब होता है, वापस हमारा ब्लड में जाता है। ओके, जब हम कम पानी पीते हैं ना, तभी भी ये पानी को क्या करता है, जो वेस्ट है उसमें से एब्सॉर्ब करता है, ताकि बॉडी का पानी को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो अगर हम कम पानी पिएंगे और ऑलरेडी उसमें कंसिस्टेंसी अगर थिक है, वो ऑलरेडी ड्राई है मान लीजिए, और हमने पानी कम पिया, तो उसका और पानी अगर एब्सॉर्ब कर लेगा बॉडी, तो स्टूल कैसा होगा, हार्ड होगा, टाइट होगा, है ना, तो कॉन्स्टिपेशन होगा, उसको पास नहीं हो पाएगा इजीली। तो इसीलिए पानी सफिशिएंट पीना है। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा पानी था वो रीएब्सॉर्ब हुआ, देन ये पास होके यहाँ से, यहाँ पे एक रेक्टम पार्ट है, दो पार्ट में डिवाइड है ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके बाद नीचे जो है दो पार्ट है, एक रेक्टम जहाँ पे जो वेस्ट है वो स्टोर रहता है, ठीक है, एंड एनस जो है लास्ट पार्ट, वहां से वो रिमूव हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल डाइजेशन। इस तरह से खाना हमारा डाइजेस्ट होता है, ब्रेक डाउन होता है, कन्वर्शन होता है बिग पार्टिकल से स्मॉल पार्टिकल में। इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट अ स्मॉल इंटेस्टाइन, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो गया। देन अब बच गया वेस्ट प्रोडक्ट, और वेस्ट प्रोडक्ट क्या हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन से निकल के रेक्टम में जाके आपका एनस में जाके रिमूव हो गया, बॉडी से निकल गया। ओके, अभी इसी से रिलेटेड बहुत सारे डिजीजेस है। ओके, डाइजेशन से। अब जैसे मैंने बोला, आपका लीवर जो है बाइल जूस सिक्रीट कर रहा है। ओके, ये क्या कर रहा है, फैट को डाइजेस्ट कर रहा है। व्हेन बाइल जूस सिक्रीटेड, इट स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर जो ग्रीन जैसा दिख रहा है, यहाँ पे पित्ताशय लिखा है हिंदी में, इसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं इंग्लिश में। एंड यहाँ पे जाके बाइल जूस स्टोर्ड रहता है, जो कि निकलता है कहाँ पे, डिओडेनम में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और खाने को ब्रेक डाउन करता है फैट को। तो अगर हम ज्यादा फैटी फूड खाएंगे, ज्यादा कॉम्प्लेक्स फूड खाएंगे जिसको डाइजेस्ट करने में बहुत मुश्किल हो रही है, लाइक मेयोनीज, प्रोसेस्ड चीज एंड आपका बहुत रिच फूड जो बहुत फैट है, तो इसको ज्यादा काम करना पड़ेगा तभी, राइट, बहुत ज्यादा बाइल निकालना पड़ेगा कि ब्रेक डाउन नहीं हो रहा, और बाइल दो और बाइल दो, राइट। तो इस तरह से जो गॉल ब्लैडर है वो डैमेज होता है, एंड उसके अंदर फैट का स्टोरेज ज्यादा हो जाता है। कई बार उसको ज्यादा चाहिए कि अभी ज्यादा जरूरत है, इट विल सिक्रीट मोर। ओके, एंड बहुत ज्यादा सिक्रीशन करने लगा, लीवर एंड गॉल ब्लैडर में स्टोर हो रहा है बहुत ज्यादा, तो ये एक स्टोन्स की तरह फॉर्म बना लेता है। ठीक है, जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर फैट स्टोन्स की तरह हो जाता है, एंड वही बोलते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन। ठीक है, इसी केस में गॉल ब्लैडर स्टोन होता है अगर हम बहुत ज्यादा फैटी फूड या प्रोसेस्ड फूड खाते हैं। पहले जमाने में नहीं होता था गॉल ब्लैडर स्टोन, इतना गॉल ब्लैडर ऑपरेशंस नहीं होता था। आज के डेट में बहुत ज्यादा, बहुत कॉमन हो चुका है। इवन 11 इयर्स 10 इयर्स के बच्चों में भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स हो रहा है। ठीक है, इसका पता कैसे चलता है कि हमें हो गया, बहुत सीवियर पेन होता है समटाइम्स। ठीक है, कहाँ होगा, हमारा राइट हैंड साइड एब्डोमेन में, तो बहुत सीवियर पेन होता है जो बर्दाश्त ही नहीं होता है। तो फिर चेकअप होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, उसमें समझ में आता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन है।
ओके तो अभी ये गॉल ब्लैडर जो है वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा कि इसको कट करके अंदर से वो फैट निकालना पॉसिबल नहीं, अंदर से वो स्टोन निकालना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, गॉल ब्लैडर ही पूरा निकाल देते हैं। ठीक है, तो उस केस में उनके पास वही ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि पेशेंट को इतना पेन हो रहा है, उस गॉल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन है वो जो टाइट हो गया, उस गॉल ब्लैडर इसके अंदर स्टोन की वजह से तकलीफ दे रहा है, तो गॉल ब्लैडर को ही डॉक्टर्स निकाल देते हैं ऑपरेट करके। ठीक है, तो ये जो पेन है और ये जो स्टोन्स है, इसको डिले करने के लिए जो आपका सर्जरी है या फिर उसको पेन नहीं हो, है ना, मेन प्रॉब्लम क्या है, पेन होना, तो वो नहीं हो, इसके लिए आपको फूड में क्या करना पड़ेगा, लो फैट, मिनिमाइज करना है फैट, प्रोसेस्ड फूड बिल्कुल बंद करना है। लाइक जो भी प्रोसेस्ड चीजें हैं, मेयोनीज होता है और भी चीजें हैं, तो उन सब चीजों को बंद करना है बिल्कुल। ब्रेड्स है तो ब्रेड्स में भी काफी सारे केमिकल्स दे यूज, उसमें भी फैट ऐड करते हैं टू मेक सॉफ्ट। इवन ब्राउन ब्रेड हैव मोर फैट देन वाइट ब्रेड। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना है। बेसिक जो घर का खाना है, यू कैन हैव दैट फॉर नॉर्मल, लाइक जो नॉर्मल डाइट होता है, अगर पेशेंट को कुछ नहीं है तो बेसिक जो घर का खाना है दैट शुड फॉलो। एंड वो गॉल ब्लैडर है वो रिमूव करने की जरूरत नहीं होगी, एंड आपको पेन, रिकरेंट पेन नहीं होगा। ठीक है, उसको डिले करने के लिए, लाइक समटाइम्स है कि आपके पास टाइम नहीं है सर्जरी का, कुछ घर में फेस्टिवल है, तो यू शुड स्टॉप टेकिंग योर फैटी फूड्स इन योर डेली डाइट। जितना आप ब्लैंड खा सके, जितना लो फैट खाएंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। मे बी बहुत कम केसेस हैं जिसमें कि जरूरत ही नहीं पड़ती सर्जरी की, लेकिन पेन नहीं होने देगा ये, आप अगर आप स्टॉप कर देंगे इसको, फैट रिच फूड को। ओके, देन आपका नेक्स्ट आता है आपका स्टमक पेन, बार बार लूज मोशन होना, कॉन्स्टिपेशन होना, ये चीज रिलेटेड है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से डिजीज में। तो क्यों होता है इतना कॉन्स्टिपेशन, क्यों इतना कॉमन है? बिकॉज वाटर इनटेक कम है। ओके, जो इंटेस्टाइन है उसकी मोबिलिटी जो है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट है, वो जो प्रेशर कर करके जा रहा था वो खराब हो गई है। मे बी ड्यू टू एक्सरसाइज, मे बी ड्यू टू लैक ऑफ फाइबर इन योर डाइट, मे बी लैक ऑफ ड्यू टू वाटर इन योर डाइट। तो इन चीजों की वजह से आपका कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस होते हैं। ओके, देन आपका अगर वेलाई खराब है, अगर आप प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खा रहे हैं या फिर मैदी वाली चीजें ज्यादा खा रहे हैं जो स्टिकी है, लाइक मैगी इज वेरी स्टिकी इन योर इंटेस्टाइन। आप एक बार मैगी को प्लेट में ऐसा, कुक मैगी को आप प्लेट में ऐसा रब करिए, तो उसके बाद उसको साफ करना इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो सोचिए अंदर में तो कुछ साफ करने का है भी नहीं, वो अपने आप ही क्लीन अप होता है ना। तो क्योंकि वो इतना स्टिकी है तो फिर उसको क्लीन अप करना मुश्किल है। उसमें वैक्स है जो कि क्लीन अप होने में 6 to 7 डेज लगते हैं इंटेस्टाइन में। नॉट इवन मैगी, और भी दूसरे प्रोडक्ट्स भी, आई एम टॉकिंग अबाउट नूडल्स, कोई भी नूडल्स। ठीक है, जितना भी आप आटा नूडल्स बोलो, दे डोंट हैव आटा 100%। ठीक है, आप उसका न्यूट्रिएंट वैल्यू में देखिए, कोई भी ब्रेड में लिखा है आटा ब्रेड, कोई भी 100% नहीं होता है। ठीक है, अराउंड 20% 30% से ज्यादा कोई भी आटा नहीं डालता, दे हैव ओनली मैदा। तो आपको जो मैदा प्रोडक्ट है, जो स्टिकी चीजें हैं, वो अवॉइड करना है। ओके, जो क्लीन होने में टाइम लगता है, आपको देख के भी समझ में आएगा चीजें, एक मैदा क्लीन होने में टाइम लगता है ना, या जो मेयोनीज होता है वो टाइम लगता है, जो प्रोसेस्ड चीज होता है वो बहुत टाइम लगता है क्लीन होने में। आप एक बार बर्न करिए समटाइम्स आप तवे पे, आप चीज को आप देखिए कितना हार्ड एंड स्टिकी हो जाता है, स्मेल्स लाइक हेल। तो उन चीजों को जो आपको बाहर से ही स्मेल खराब कर रही है, तो पेट में ऑब्वियसली इट विल हार्म इन योर बॉडी। तो इन चीजों को अवॉइड करना है ताकि आपका जो
वेलाइज है ये क्लीन रहे, यहाँ पे कुछ भी स्टिक नहीं हो, यहाँ पे कोई भी चीजें पार्टिकल्स ऐसे जमे नहीं जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा न्यूट्रिशन का, जो प्रोटीन विटामिन मिनरल्स जनरली लैकिंग हो जाता है पेशेंट्स का, वो एब्जॉर्प्शन पूरा तरह से हो, उसके लिए आपको इसको इन स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन रखना है। ओके, नेचुरली क्लीन रखना है, कुछ भी आप बाहर से अप्लाई नहीं करना है, नीमा वनीमा देने का कुछ जरूरत नहीं, नेचुरली नेचुरल फूड खाइए, वो नेचुरल सिस्टम इट विल क्लीन बाय सेल्फ। ओके, एंड थोड़ा हाइजीन का ध्यान रखना है, बिकॉज यहाँ पे एक पार्ट है परिशिष्ट लिखा है, दैट इज ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। तो ये क्या होता है, समटाइम्स इन्फेक्शन हो जाता है इसमें, तो अगर हम हेल्दी खाना, प्रॉपरली कुक्ड खाना एंड फुली कुक्ड, लाइक जो लोग नॉन वेज खाते हैं तो समटाइम्स हाफ बॉयल एग खाते हैं, हाफ कुक्ड चीज़ें खाते हैं, लिविंग थिंग्स, तो वो चीज़ें बहुत हार्म करती हैं। तो इट शुड बी प्रॉपरली कुक्ड एंड हाइजीन मेंटेन करना है, सफाई से खाना है, जिससे कि वहाँ पे इन्फेक्शन नहीं हो। ठीक है, इसको इंग्लिश में अपेंडिक्स बोलते हैं। तो अपेंडिक्स हेल्दी रहेगी क्योंकि बहुत अच्छे जो बैक्टीरियाज हैं, हेल्दी बैक्टीरियाज, वो देता है बॉडी को, ताकि खाना अच्छे से एब्जॉर्ब हो, विटामिन B12 मिले बॉडी को, वो एक इसका रोल है। तो इसमें समटाइम्स इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, इसको निकालना पड़ता है। तो इस केस में भी जब ये इन्फेक्शन हो जाता है, ये इनलार्ज हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। ये जो नीचे में लिखा है ना लार्ज इंटेस्टाइन के इधर टेल जैसा, दैट इज दिस पार्ट। तो ये आपका अपेंडिक्स है। ओके, तो इसको हेल्दी भी रखना होता है क्योंकि आज की डेट में आज बच्चों में भी अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है, निकालना पड़ रहा है ड्यू टू इन्फेक्शन एंड प्रोसेस्ड फूड। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कुछ डाउट है तो पूछिए। मैम, गॉल ब्लैडर स्टोन क्यों हो जाता है, एक बार डिस्क्राइब करें ना थोड़ा सा। या गॉल ब्लैडर जो है वो एक हमारा बॉडी का नॉर्मल पार्ट है जिसका फंक्शन है बाइल जूस सिक्रीट करना। ओके, इसको हिंदी में पित्ताशय बोलते हैं एंड ये पित्त हिंदी में बोलते हैं जो सिक्रीट करता है। ठीक है, इट इज अ ग्रीन कलर काइंड ऑफ जूस, ग्रीनिश येलो, जो हमारी बॉडी, जो हमने खाना खाया, हर चीज को ब्रेक डाउन करना पड़ता है डाइजेस्ट करने के लिए। ब्रेक डाउन मतलब छोटे पार्टिकल्स में तोड़ना पड़ता है जिससे हम उसको एब्जॉर्ब कर सकें, राइट। तो ये इसका काम है, जो हमने खाने के साथ फैट खाया है ना, जो आप घी और तेल ऐड कर रहे हैं खाने में, वो जब खाने के साथ गया तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जब ये गया आपका डिओडेनम में, तो यहाँ से क्या रोल है इसका, बाइल जूस को सिक्रीट करना फॉर ब्रेक डाउन ऑफ फैट। ठीक है, तो ये अगर ज्यादा ओवरलोड काम करना पड़ेगा इसको, आप ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, ज्यादा फैट रिच फूड खा रहे हैं, तो इसको काम ज्यादा करना पड़ेगा। लीवर क्या करेगा, बार बार सिक्रीट करेगा, क्योंकि अभी उसको समझ में आ रहा है डिमांड ज्यादा है, हम ज्यादा रिच फूड खा रहे हैं, तो अभी सोच रहे हैं मुझे ज्यादा काम करना है, तो लीवर जो है ज्यादा बाइल जो सिक्रीट करने लगेगा एंड वो जाके गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है नॉर्मली। ठीक है, हर किसी का। तो अभी ये स्टोर हो रहा है, कई बार ज्यादा चाहिए, कई बार कम चाहिए, तो ये अभी ज्यादा सिक्रीट करने लगा क्योंकि लीवर, तो ये तो गॉल ब्लैडर में जाके ये ज्यादा स्टोर होने लगा, क्या, बाइल जूस। ठीक है, एंड इट इज अ काइंड ऑफ जो स्टोन बनाता है। ठीक है, फैट को डाइजेस्ट करने का क्योंकि काम है, तो ये फैट के वहां पे स्टोन फॉर्म कर देता है। ठीक है, जो उसके अंदर आपने समटाइम्स अगर किसी का फैमिली में देखा होगा, ये लाइक समटाइम्स रुद्राक्ष जैसा भी दिखता है किसी पेशेंट्स का, एंड स्टोन जैसा होता है, किसी का छोटा किसी का बड़ा, इस तरह से होता है।
तो ये काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ फैट है, वहां पे फैट जाके एक्यूमुलेट होता है, हार्ड इतना बना देता है कि वो स्टोन जैसा दिखता है, ठीक है। तो ये रीजन बिहाइंड दिस एक्सेस टेकिंग ऑफ रिच फूड, फैट रिच फूड एंड प्रोसेस्ड फूड, अगर ज्यादा मेयोनीज एंड प्रोसेस्ड चीज ये सब चीजें खाने में होंगी तो इसको ज्यादा लोड बढ़ेगा, इट मे कॉज स्टोन। और इसकी ट्रीटमेंट एलोपैथिक में यही है टू रिमूव इट, क्योंकि इसको कट करके उसके अंदर से स्टोन निकालना इज नॉट पॉसिबल। इसका लेंथ सिर्फ इतना सा होता है, ठीक है। जब ये इनलार्ज हो जाता है तब ये बढ़ जाता है और फिर ये पेन करता है एंड ये स्वेलन हो जाता है, क्योंकि उसके सोचिए इतनी बड़ी चीज है, उसके अंदर स्पेस है और उसके अंदर में स्टोन भर गया, छोटे 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 दाने दाने जैसा, या इतना बड़ा। मैंने एक पेशेंट का इतना बड़ा भी देखा है, एक रुद्राक्ष साइज का, लास्ट टू लास्ट ईयर। तो वो कॉज करता है पेन और फिर डॉक्टर को ट्रीटमेंट में उसको रिमूव करना पड़ता है, अदरवाइज इतना टॉलरेट नहीं कर पाता, इतना ज्यादा पेन होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि लीवर जो है डायरेक्टली, जो प्रोड्यूसर तो कौन है, लीवर, बाइल जूस का, तो फिर डायरेक्टली वो बाईपास करता है फूड में बाइल जूस, ठीक है। बाद में पेशेंट थोड़ा दिन बाद सेटल अप हो जाता है, बट काफी दिन तक फैट रिस्ट्रिक्टेड डाइट पे रहना होता है, अदरवाइज को लूज मोशन एंड स्टमक एक ये सब हो सकता है। तो ट्रीटमेंट इसका डाइटेटिक ट्रीटमेंट है। आप अगर पेन एक बार भी हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल आप फैट रिच खाना मत खाइए, ओकेजनली खाइए। हमारे एंशिएंट टाइम में भी ये सब चीजें जो तलने वाली चीजें हैं वो ओकेजनली हुआ करती थी, एवरीडे बेसिस पे नहीं होती थी। तो आज भी हम उसको फॉलो कर सकते हैं कि ओकेजनली किसी फेस्टिवल्स में हम पूरी पराठे ये सब चीज बनाएं, एवरीडे बेसिस पे उतना फैट नहीं होना चाहिए। एंड मिनिमम फैट आप यूज करिए, मैंने क्वांटिटी भी बताया था 20 to 25 ml पर डे पर पर्सन, तो उतना फैट के ऊपर मत जाइए। एंड अगर हो गया गॉल ब्लैडर स्टोन, उसके बाद आपको मोर फैट रिस्ट्रिक्शन करना है, नॉर्मल से भी कम, लाइक 5 to 10 ग्राम अगर हो सकता है विदाउट फैट आप खा लीजिए, क्योंकि जो हम खाना खा रहे हैं उसमें भी थोड़ा बहुत फैट होता ही है। तो एडिशनली जो हम घी तेल से फैट ऐड कर रहे हैं उसको बंद कर दीजिए। तो आपका जो ये पेन का जो अटैक आता है, अचानक तेज पेन आता है, खाना खाने के बाद जब फैट रिच खाना खाएंगे तो आपको पेन होता है, तो उस केस में हम बिल्कुल फैट रिच खाना बंद कर देते हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स मिल्क बंद कर देते हैं बिकॉज उसमें फैट है, मगर आप जो स्किम्ड मिल्क है या डबल टोन मिल्क है वो आप ले सकते हैं। तो आफ्टर लाइक गॉल ब्लैडर रिमूवल या पहले भी आप स्किम्ड मिल्क ले सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन नहीं, जस्ट फैट रिस्ट्रिक्शन है। तो आपको जो भी फैट रिच फूड है वो पूरी तरह से बंद करना है। फॉर डिले सर्जरी, अगर आपके पास टाइम नहीं है, यू कैन डिले इट फॉर लॉन्ग टाइम ऑल्सो, 1 साल 2 साल भी आप डिले कर सकते हैं ड्यू टू डाइट, ठीक है। बट अल्टीमेटली वो स्टोन जो है वो अपने आप खत्म नहीं होता है। तो अगर आपको फिर कभी अगर पेन होता है तो उसको ट्रीटमेंट के लिए आपको रिमूवल कराना ही पड़ता है। तो हम डिले कर सकते हैं डाइट से एंड प्रिकॉशन करते हैं हम डाइट से कि आपको होगा ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आपको लो फैट एंड लेस प्रोसेस्ड फूड खाइए ही मत, एंड लो फैट फूड खाइए, तो आपको स्टोन होगा ही नहीं। एंड हो गया तो आपको डिले कैसे करना है वो मैंने बताया। एंड आफ्टर सर्जरी अगर आपका रिमूव हो जाता है, किसी का भी रिमूव हो जाता है गॉल ब्लैडर स्टोन रिमूव नहीं होता, एक्चुअली गॉल ब्लैडर ही रिमूव होता है। तो वो रिमूव होने के बाद काफी दिन तक 10 to 15 डेज तक आपको लो फैट डाइट ही खाना है। फर्स्ट लिक्विड डाइट, देन सेमी सॉलिड, देन नॉर्मल डाइट में आ सकते हैं, बट लो फैट ही रखना है उसको। एंड कोशिश करना है उसके बाद प्रोसेस्ड फूड कम ही करने के लिए, अदरवाइज लोड बढ़ेगा एंड इनडाइजेशन होगा एंड ब्लोटिंग हो सकता है एंड आपका लूज मोशन हो सकता है, ये सब चीजें हो सकती है। So that is all about gallbladder stone. Okay. Any more queries? 1 minute left. No, madam. Thank you, madam. Good night. Thank you, ma'am. Good night. Good night, everyone.
जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।